आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे भगवान, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। बेना, आप मुया वगैरह सर के न चबाओ। नहीं वीरा, शुभ शुभ बोलो। देखो, तुम एकदम शांत हो जाओ और फिर पीछे जाओ, फिर याद करो कि कवर तुमने बैग में कहाँ रखा था। ये बैग में ही कवर होगा, देखो जरा। नहीं 100% बैग में नहीं होगी। हाँ बेना, इसके अंदर कवर नहीं होगा। मुझे पक्का याद है वो 2 लाख का कवर मैंने मिठाई की बॉक्स की थैली के अंदर रखा था और इसमें वो थैली है ही नहीं। अरे वीरा, कोई बात नहीं, होते है कभी कभी, इतना दुखी मत हो। नहीं बेना, मैं पैसों के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है पैसों का सेटिंग तो माय डियर जीजा जी कर ही देंगे। लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि कंदोई का मोहन थाल मुंबई में कहाँ मिलेगा, और वो स्पेशल में माय डियर जीजा जी के लिए लेके आया था। बेटा, कोई बात नहीं सुंदर बेटा, तो आते रहता है ना, फिर कभी सही। हाँ वीरा। पर बापूजी मूड ऑफ कर दिया इन दोनों नंग ने। चलो मैं चलता हूँ बाबूजी। एक मिनट जीजा जी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? सिर्फ एक दिन के लिए, वो पैसा तो अहमदाबाद में पड़े ही है। मैं अहमदाबाद पहुंचते ही आपको भिजवा दूंगा मोहन थाल के पैकेट के साथ। ठीक है? तो दुकान ना करता हूँ कुछ। थैंक यू माय डियर जीजा जी। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? अरे मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, तू नहीं होता तो। हाँ? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ तू दुकान ना। ओके माय डियर जीजा जी, आई लव यू। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जीजा हाँ जी। जय जय। चल ये तो नाश्ता कर ले, वो बाद में मैं कर लूंगी। सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ। थैंक यू भाई। सर थैंक यू से कम नहीं चलता बॉस, पैसा हलवा पड़े। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5,000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। माय डियर जीजा जी, आपके पास कार्ड है? क्यों? मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या कि वो अहमदाबाद रह गया है। अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तू हर बार इसी तरह मुझे झांसे देता रहा है सुंदर, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा कि तू भौचक का ना हो जाए, तो मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। हो गया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी बेस्ट। सेठ जी के आते ही उनको जबरदस्त बधाई देंगे। नट्टू काका, और सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे। आ गए सेठ जी, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? बिजनेस के एक्सपेंशन की खुशी में। क्या पेंशन? क्या पेंशन नहीं सेठ जी, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या बोल रहा है भाई तू? पेंशन, डाइवर क्या? नहीं, डाइवर नहीं सेठ जी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार का विविधीकरण। किसके व्यापार का? कौन कर रहा है विविधीकरण? आप हाँ सेठ जी, कल आपने हमें बताया था ना कि सुंदर भाई अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहे हैं और सुंदर भाई आपके घर के सदस्य हैं, तो सुंदर भाई की दुकान आपकी दुकान। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान। तो हुआ ना व्यापार का विविधीकरण। नहीं भाई नहीं, सुंदर की दुकान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। देखा नट्टू काका,
मैं ना कहता था सुंदर भाई की दुकान का सेठ जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी सॉरी बागा, आई एक्सेप्ट माय फोपा। तो अब इसका क्या करें? डोंट वरी बागा, ये हम सुंदर भाई को अहमदाबाद कुरियर से भेज देंगे। अरे नहीं भाई, कुरियर से कुछ अहमदाबाद भेजने की जरूरत नहीं है, सुंदर मुंबई में ही है। अरे वाह, सुंदर भाई मुंबई आए हैं। हाँ बागा, दुकान बढ़ाने के बाद हम सेठ जी के घर जाएंगे और सुंदर भाई को हाथों हाथ दे देंगे। अरे सुंदर अभी थोड़ी देर में दुकान में ही आ रहा है। अरे वाह, सुंदर भाई दुकान में आ रहे हैं। हाँ। क्यों? अपनी दुकान के लिए सीसीटीवी कैमरे खरीदने? नहीं भाई नहीं, तो मुझे 2 लाख की टोपी पहनाने। सुंदर दुकान में आए उससे पहले उसे टोपी पहनाने का कोई प्लान जल्दी से सोचना पड़ेगा। अंटू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सुंदर को 2 लाख रुपया दूंगा नहीं। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे मगन। जी सेठ जी। हाँ, एक काम कर, दुकान में जा, नटू काका बागा को यहाँ भेज और थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल। जी सेठ जी। मजा आएगा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा सुंदर आजा, इस बार तेरी जाल में तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी क्या उठेगा। लाया लाया बापू लाया। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ नटू काका बागा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे बदले में ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया तो नहीं पूछेंगे। क्यों बागा? ऑफ कोर्स नटू काका, जब सेठ जी ने हमें पहले ही कह दिया है तो हम भला क्यों पूछें? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। समझे? समझ तो गए सेठ जी, लेकिन नहीं नहीं बागा, कोई सवाल नहीं। बट सेठ जी, नट्टू काका बागा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुंदर के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुंदर का भला हो? नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सुंदर भाई का भला हो। बस तो फिर वादा करो, न छोड़ेंगे तुम मेरा साथ। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मेरा मतलब है जैसा मैंने कहा है वैसा तुम दोनों करोगे, बिना कोई सवाल पूछे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला आपसे वादा करते हैं कि आपके इस प्लान में आपको दिलो जान से मदद करेंगे। और अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। अरे भाई, जान बान देने की जरूरत नहीं है, खाली जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करना, बिना कोई सवाल पूछे, बस। ओके डन। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अरे तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने के लिए तो अहमदाबाद से मुंबई आना भी वसूल है। ऐसा लगता है कि बहनों के हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू बका भाई। ऐसा लगता है कि खाते ही रहो खाते रहो खाते ही रहो। हाँ बराबर है भाई बेटा, तुझे तो ऐसे ही लगेगा ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो, आप लोगों को मजा आया इतने बस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ सुंदर बेटा, अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाना। हाँ? आइडिया अच्छा है। अरे क्या भैलू आइडिया अच्छा है। दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बापूजी क्या है कि हमें निकलना पड़ेगा। सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जीजा जी को मिलने जाना है, उसके बाद जाके बाजार में से सब खरीदी करना है और रात को अहमदाबाद के लिए तो निकलना ही है। हाँ बराबर है वीरा, लेकिन एक दिन रुक जाता तो अच्छा रहता। जरा मैंने रुकने के लिए आराम से आऊंगा ना। अभी मुझे जाना पड़े ऐसा है। बका भैलू चलो फटाफट निकलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? जरा पैर तो छूने दे भाई। चलो बापूजी निकलते। बाय बेटा बाय। चलो चलो ये बात चला उठा लो, थोड़ा फास्ट फास्ट चलो चलो जल्दी। बहुत अच्छा लगेगा भैलू भाई, जल्दी। और सोच के फोन कर देना, माँ को मेरी याद देना। क्या भाई, किसकी राह देख रहे हैं? सुंदर भाई की, अभी तक आए नहीं।
सुंदर की राह देख रहा है बावरे की? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी की राह देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सीधा दुकान में आ ही जाती है। हाँ, बावरी तो हवा के झोंके की तरह है। हवा का झोंका कहीं भी आ जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है? ये बवंडर। लेकिन बावरी अगर कस्टमर बनकर आए तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे काय के कस्टमर, हमेशा वो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के बहाने आ जाती है, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास करती है। मैं जानता नहीं हूँ दुकान में आके आधा घंटा टाइम पास क्यों करती है। आ गए, सुंदर भाई आ गए। सेठ जी, सुंदर भाई आ रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना। हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। माय डियर जीजाजी, लो मैं आ गया। वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पका पका, हाथ लगा। ये क्यों? नए बिजनेस के नए वेंचर के लिए अभिनंदन। थैंक यू। ये तुरे पक्का संभालना। हाँ, सुंदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मेरे बरसों के अनुभव से मैं आपको, आप नई दुकान करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अरे दीजिए नट्टू काका, एडवाइस दीजिए। आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पर। आप जो भी एडवाइस दोगे मेरे धंधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दीजिए। देखो सुंदर भाई, अब दुकान करेंगे तो और कुछ करो ना करो, पर काम पे जिनको भी रखो उनकी पगार हर साल बढ़ाना विदाउट फेल। क्या पार्टी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, दुकान के मालिक को स्टाफ की पकड़ तो बढ़ानी पड़ती है। नहीं, कोई दुकान के मालिक होते हैं ऐसे जो पगार बढ़ाने में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उस दुकानदार का मुझे नाम दीजिए, मैं उसको कोने में ले जाकर समझाता हूँ। We don't want to take any name. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ की पगार बढ़ाना। अरे क्या आप लोग सब बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हैं नट्टू काका? अभी तक दुकान खुली नहीं, स्टाफ को रखा नहीं और पगार बढ़ाने की बातें हो रही है। भैंस भागोड़े ने छाछ छागोड़े। हाँ माय डियर जीजाजी, आप सही बता रहे हैं। अभी हम सामान खरीदने के लिए आए तो उसी की बात करेंगे। बाकी नट्टू काका, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ, थैंक यू। तो माय डियर जीजाजी, काम की बात पर आ जाए। वो 2 लाख का सेटिंग हो गया? हाँ वो हो गया। अभी मुझे नट्टू काका ने बताया आज वो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है, तो वो मैं तुझे दे दूँ। तो फिर काम बन गया भाई। काम बन गया। जा भगा, तू पेमेंट लेके आ फटाफट जा। मैं? हाँ तू। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अरे बोल, यहाँ सब घर के ही है, बोल। हाँ भगा भाई, बिंदास बताओ क्या हुआ? हाँ, रात तो तेरा नसीब भी अच्छा है, खुद साक्षात सुंदर यहाँ उपस्थित है, तो तेरे प्रॉब्लम का हल यूं दे देगा। हाँ, बिल्कुल घबराओ मत, फटाक से उसका हल निकाल देंगे। बोलो। वो क्या है सेठ जी, वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं। तो जब तक मैं उसे वो 20,000 रुपए वापस नहीं करूंगा, तब तक वो पेमेंट देने में बहुत नाटक करेगा। तूने खन्ना साहब के मैनेजर से 20,000 उधार लिए? नट्टू काका, ये क्या है? सेठ जी, आपने ही तो बोला था। अरे बाफेंद्र, वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला है ना कि इमरजेंसी में जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। बोला है कि नहीं? हाँ। तो फिर इसने खन्ना के मैनेजर से उधार क्यों लिया? मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ। सेठ जी इज राइट बागा। सॉरी, गलती हो गई। वो क्या है सेठ जी, दरअसल पिछले हफ्ते ही नट्टू काका ने आपसे 15,000 रुपए लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे मांगू। वाह बेटा वाह।
कोई बात नहीं नटू काका, अभी इसको 20,000 दे दो, ये उधर दे के आए तो 2 लाख का पेमेंट मिलेगा। जाओ जाओ दो। हाँ जाओ जल्दी दे दो, फटाफट 2 लाख रुपए आ जाए। लेकिन सेठ जी गले में तो 1,000 रुपए ही है। आज सवेरे आते ही मैंने सब पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो कोई बात नहीं, बैंक से निकाल लो और फिर दे दो इसको 20,000। हाँ सॉरी सेठ जी, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? हमने 2-3 पार्टी को चेक दिए हैं, वो सब चेक आज ही क्लियरिंग में आने वाले हैं। ओहो, अरे भाई तूने क्यों लिए 20,000 उससे उधार? नहीं लिए होता तो अभी 2 लाख का पेमेंट आ गया होता और मैं सुंदर को दे चुका होता। अरे आप चिंता क्यों करते हो माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना, 20,000 रुपए मैं दे दूंगा। अरे नहीं सुंदर भाई, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पैसे मैं बाद में जीजा जी से ले लूंगा। हाँ, ये 2 लाख का हिसाब करेंगे उसमें समझ लेंगे। नहीं माय डियर जीजा जी, वो 20,000 का हिसाब अलग रखते हैं और 2 लाख का हिसाब अलग रखते हैं। क्या कि वो जो है वो 20,000 पर्सनल है और 2 लाख प्रोफेशनल है। तो 20,000 का हिसाब अलग और 2 लाख का हिसाब अलग। ओके ठीक है पहले इसको 20,000 तो दे ताकि वो पेमेंट लेके आए 2 लाख का। दे देता हूँ। ये तो 18,000 ही है। बका तेरे पास पैसे पड़े? मेरे पास 40 पड़े। अरे वाह, तो बस उसी में से 20,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे देता हूँ। ओ सुंदर भाई, 40,000 नहीं, सिर्फ 40 रुपए पड़े। बेलू, तेरे पास कितने रुपए? आप साथ में तो मैं पैसे रखता ही किधर हूँ। ये चापली, चोर खिस्से में से निकलना। वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो ये भी इमरजेंसी ही है, हर इमरजेंसी में सायरन नहीं बजती है। 18 और ये 2, 20 हो गए। ये लीजिए बागा भाई 20,000, जाओ जाकर 2 लाख लेके आओ। सेठ जी ले लूं? अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसको माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ आप जल्दी जाइए और 2 लाख रुपए लेकर वापस आ जाइए। ठीक है, अभी गया और 2 लाख यूं लेके आया। जल्दी जल्दी। हाँ। ये हुआ नहले पे दहला। टैक्सी के जो तूने मुझसे कार्ड से दिलवाए वो मैंने रोकड़े में वसूल कर लिए। ये जो खन्ना साहब की ऑफिस है ना, यहाँ से बहुत दूर है, तो बागा को आते आते जरा टाइम लग जाएगा। तब तक तू एक काम कर, तो होलसेल मार्केट जा और खरीदी चालू कर दे। पर माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब पेमेंट रोकड़े में करना है। हाँ रोकड़ा में ही करना, लेकिन क्या है, टाइम का सदुपयोग करना भाई। ये बागा आएगा तब तक राह देखने की जगह पे तू जा, सब खरीदी कर, पैकिंग वैकिंग कर, सब एकदम रेडी करके रख। क्या 6 बजे तक मुझे फोन कर, तब तक बागा आ जाएगा तो मैं तुरंत उसके हाथों या पेमेंट भिजवा दूंगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा नटू काका, चलो मैं चलता हूँ और बाद में मैं आपकी एडवाइस फोन से लेता रहूंगा। श्योर। अच्छा तो माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ और शाम को 6 बजे के आसपास आपको मैं फोन करता हूँ। और उसके पहले अगर बागा आ गया तो मैं सामने से तुझे फोन कर दूंगा। हाँ थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर जीजा जी। चलो मैं निकलता हूँ। भाई चलो जल्दी, बहुत सामान खरीदना है, चलो। सुंदर साले मेरे, अब तेरे साथ वही होगा जो सालों से तू मेरे साथ करते आ रहा है। जेठालाल वर्सेस सुंदरलाल का मैच आखिरी ओवर में है। जीजा और साले के बीच की ये लड़ाई बिल्कुल रोमांचक मोड़ पे अंतिम चरण में, और जेठालाल ने भी पलटवार कर दिया है। 20,000 रुपए तो वसूल भी कर लिए, अब बात सिर्फ 2 लाख रुपए की। तब देखना ये है कि ये 2 लाख रुपए का झांसा क्या सुंदरलाल जेठालाल को दे देते हैं, या जेठालाल सुंदरलाल से इस 2 लाख के लिए चक्कर लगवाएंगे, घुमाएंगे उन्हें। देखना यह है कि इन दोनों की जंग क्या मुकाबला लेती है और क्या परिणाम होता है, किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। ये सब जानने के लिए आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा इस जंग का परिणाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.